हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ विनोद सिंह। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, केवल जो तत्व बता रहा हूँ उनका आपको बार याद करना पड़ेगा। नहीं पता तो आप उसको रट लेना। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हाइड्रोजन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हाइड्रोजन का आपको बार पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? तो हाइड्रोजन का जो बार होता है वो होता है 1.008 यू। यू का अर्थ होता है जो शो करता है, मतलब ठीक है। यू क्या होता है? एक प्रतीक के रूप में शो कर रहा है कि हाइड्रोजन का मास हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन को बार को दर्शाने के लिए यू लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको, जिसको अमू भी बोलते हैं, आपको सबसे पहले हाइड्रोजन का पता करना चाहिए, फिर कार्बन का पता होना चाहिए। कार्बन का कितना होता है? कार्बन का होता है 12.011। ठीक है, और फिर आपको ऑक्सीजन का भी पता होना चाहिए। ऑक्सीजन ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, फिर आपको सोडियम के बारे में पता होना चाहिए कि सोडियम का कितना होता है। सोडियम का आपको पता ही होगा 23 होता है। जबकि मैग्नीशियम का कितना होता है? Mg। मैग्नीशियम का होता है 24। ये बार आपको पता होने चाहिए। ये जो बार है, ऐसे कुछ बार है जिसको आपको कंफर्म पता होना चाहिए। जैसे एक और ले लेते हैं, सल्फर। ठीक है, सल्फर का बार कितना होता है? तो सल्फर का बार होता है 32। ठीक है, और फिर हम और एक क्लोराइन ले लेते हैं। ये क्लोराइन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका जो होता है 35.5 के समथिंग होता है। ये कुछ पॉइंट में। ठीक है, ये जो वैल्यू है इसको आपको पॉइंट में भी पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट में भी आप ऐसे कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम अब देखते हैं कि हम कैसे एटॉमिक मास ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। ठीक है, वो एग्जाम्पल जो लेते हैं वाटर का। ठीक है, जैसे ये दे दिया एग्जाम्पल के तौर पर H2O, फिर कहेगा कि इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करो। मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करो। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है, मीन्स आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। क्या? आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। बोलेगा कि आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? हाइड्रोजन दिख रहा है। हाइड्रोजन 2 है, H2 है, मतलब हाइड्रोजन का गुणा 2 के साथ करना पड़ेगा। H2 होता है, मतलब वो सोन कर रहा है, वो दिखा रहा है कि 2 का गुणा, मतलब हाइड्रोजन का जो भी होगा बार उसके साथ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 गुणा फिर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? अभी मैंने बताया था 1.008। ये आपको कंफर्म पता होना चाहिए। 1.008 हाइड्रोजन का होता है। ठीक है, उसके बाद देखो ऑक्सीजन अलग चीज है, तो यहाँ पे प्लस ऐड कर देना है। ऑक्सीजन का होता है 16, मैंने बता दिया अभी। ठीक है, फिर इसका और इसका मल्टीपल करना है। इसका और इसका जब मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा 2016 समथिंग, ऐसा ही आएगा। ठीक है, पॉइंट में जब वैल्यू आती है तो हम समथिंग मानते हैं, मतलब लगभग मानते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 16 यहाँ पर आ जाएगा, 16 का 16, फिर ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 18.016। मतलब ये हमारा अमू में उतर आएगा। ठीक है, जिसको एमू भी बोलते हैं, और हम इसको डायरेक्टली यू से सॉल्व करते हैं, यू भी बोलते हैं। ठीक है, इसको यू से दर्शाते हैं। ये आ गया क्या समझ में? H2O का मोलिकुलर मास समझ में आ गया। मैंने जो आपको 5-6 पहले बताए थे, ठीक है, 5-6 तत्व के बारे में जो वेट का बताया है, उनको पहले आप पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, ये हो गया हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन मतलब कि वाटर का इतना हो सकता है। ठीक है, वाटर का है, ये वाटर का है। सबसे पहले ध्यान से सुन लीजिएगा, ये वाटर का है। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सी थिंग आती है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट होता है वो देता है वो ग्लूकोज का। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ग्लूकोज वाला। 12th ले लो, 11th ले लो, या उसके जो अदर क्लासेस, जो बिगर क्लासेस है, वहां पर भी ये जो ग्लूकोज वाला होता है वो लगभग पूछता ही है। ठीक है, अगर इसकी जो संभावना व्यक्त करूं मैं, तो 90% ये संभावना है कि ये हर एग्जाम में आए। सबसे पहले ले लेते हैं C6H12O6। ठीक है, मैंने ले लिया C6H12O6। ठीक है, ये क्या है? ग्लूकोज का सूत्र है, ये तो पता ही होगा, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज ले लिया, देखते हैं 6 का गुणा किसके साथ करना पड़ेगा? कार्बन। कार्बन अलग है, हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, 3 तत्व इसमें आए। 6 का गुणा मुझे करना पड़ेगा कार्बन के आणविक द्रव्यमान के साथ। कार्बन के द्रव्यमान के साथ मुझे इसका मल्टीपल या गुणा करना पड़ेगा। तो देखता हूं मैं कि इसका जो कार्बन का द्रव्यमान होता है वो होता है 12.011। अब आप इसको 12 भी ले सकते हो, बिल्कुल 0.11 नहीं लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 12 लेने में 12 लेने में ये दिक्कत है कि कभी कभार जो बिगर क्लासेस होती है वहां पर ये पॉइंट वाली वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जाता है। इसकी वजह से मैं कहता हूँ कि जो जिसको लगता है कि वो बिगर क्लासेस में नहीं है, जैसे कि 11th वाले हो तो भी ये पॉइंट वाला लेना ही। ठीक है, क्योंकि 11th में भी ये पॉइंट वाला पूछता है। इसके बाद जैसे 9th हो गई, 10th हो गई, उसमें जो ये पूछे तो आप ये 12 ही लेना, केवल 12 लेना। ठीक है, ये 0.11 मत लेना, इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप देखते आगे। ये हो गया, फिर प्लस
12H, मतलब कि गुणा है 12 का गुणा करने पड़ेगा H के साथ, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी होती है, मैंने अभी बताई थी 1.008, ये होती है हाइड्रोजन की। प्लस एडिंग, ठीक है, प्लस ऐड करते हुए आपको फिर O6 6 का गुणा करना पड़ेगा ऑक्सीजन के मास के साथ। ऑक्सीजन का मास होता है 16, वैसे 15.99 के समथिंग होता है, लेकिन हम इसको 16 मान के चलते हैं, तो ये कंफर्म 16 है। अब जब इसका और इसका मल्टीपल होगा, ठीक है, पहले सबसे पहले इसका और इसका जब मल्टीपल होगा तो ये आ जाएगा लगभग समथिंग के आसपास। इसको आप ध्यान से एक बार कर लीजिएगा, 72.066 यू के बराबर आएगा। यहाँ पे यू वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि हम जो भी मास लेते हैं वो यू में लेते हैं, ठीक है, जो भी बाल लेते हैं वो यू में लेते हैं, दैट्स जो ये आएगा वो यू में आएगा, ठीक है। और ये जो मल्टीपल है, अगर ऐसा वाला मल्टीपल आपको करना नहीं आता, ऐसा वाला गुणा करना नहीं आता, तो मैंने इस पर एक और अलग से वीडियो बनाया है कि हम गुणा किस तरीके से आसानी से कर सकते हैं, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है, जो गणित के लिए। लेकिन यहाँ पर गुणा अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत भी नहीं है इसमें। और अब हम इसको देखते हैं, ठीक है। अब 12 का गुणा जब इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 12.096 के समथिंग आएगा, ठीक है। मैंने इसको बार बार रिपीट किया, इसकी वजह से मुझे ये याद है कि यहाँ से ऐसे मल्टीपल हो सकता है, ठीक है। बार बार आप भी प्रैक्टिस करना। अब 6 का जब 16 के साथ करेंगे, 16 6 होता है 96 यू, और ये भी होता है यू में वैल्यू, ठीक है। अब इतना हो गया, अब इन तीनों को ऐड कर देना, ये जो वैल्यू आई है, ये जो मान आया, इन तीनों को ऐड कर देना है। तीनों को ऐड करेंगे तब इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे ख्याल से 180.162 के समथिंग आएगा, ठीक है। पॉइंट वाले ऐड कर दिए, और जो विदाउट पॉइंट वाले थे, जो बिना पॉइंट वाले थे, हमने उसको ऐड कर दिया, तो ये आ रहा है हमारा यू में उत्तर, ठीक है। ये जो होता है यू मतलब अमू, अमू मतलब ये सोन करता है किसको, कि हमने आणविक द्रव्यमान ज्ञात किया है। अब देखो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मॉलिक्यूलर मास में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। मॉलिक्यूलर मास और आणविक द्रव्यमान, ग्लूकोज वाला आप रट के जाइएगा, क्योंकि हर बार ग्लूकोज वाला पूछा जाता है, ठीक है। और इसके बावजूद अगर आपको फिर भी इसमें से कोई डाउट लगता है, फिर भी इसमें से कोई भी डाउट लगता है, तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और वेट तो आपको याद करना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम फालतू लोगों का जब वेट याद कर सकते हैं, तो ये वेट क्यों याद ना करें, ठीक है। ये जो वेट मैंने आपको बताए थे, 5-6 तत्व बताए, जैसे कार्बन बताया, नाइट्रोजन बताया, ऑक्सीजन बताया, सोडियम बताया, ठीक है। ऐसे जो होते हैं हाइड्रोजन, इनका जो मान है वो पॉइंट में आप जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि ग्लूकोज वाले सूत्र में इनका वैल्यू कंफर्म बतानी पड़ती है, तो ये आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और आपको जो मेरा चैनल है ट्यूशन वाला सर, क्या ट्यूशन वाला सर, अगर ट्यूशन की स्पेलिंग नहीं आती तो ये ध्यान से देख लीजिए, ट्यूशन वाला सर, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और शेयर भी करना है, जो आपके जो भी मित्र होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, उसको शेयर भी करना है, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सके, ठीक है। और ये आपका कंप्लीट हो गया, अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं और अलग से एक वीडियो बनाऊं, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।